नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हूं मैं प्रतीक सिंह। दोस्तों, बाहें फैला करके आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में, जहां आज हम बात करने वाले हैं परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के ऊपर, जिस पर हम संपूर्ण जानकारी पे बात करेंगे। मगर इस क्रम में मैं कुछ आपको बताऊं उससे पहले ही मैं आपको भैया ये बताना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है बेटा, ये वरदान से कम नहीं है। हाँ सर, मगर वरदान है तो किसके लिए? ये उन हर कैंडिडेट के लिए वरदान है जिसने आरक्षक भर्ती दिया था और थोड़े से चूक गया, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस, 2 पॉइंट को छोड़ के पूरा सिलेबस सेम, पूरा फिजिकल सेम, पूरा हाइट, पर्सनालिटी, सब चीज सेम। तो जो थोड़ा थोड़ा चुके हैं अंत में जाकर के मेरे दोस्त, उन सब के लिए वापस ये वरदान ही है। और उन सब से ज्यादा बता दो आपको दोस्तों, इनकम वाला भैया ये जॉब है। क्लियर, कोई बात नहीं है? यस। नेशनल हाईवे में कभी आप जा रहे हो टोल के एरिया में, तो आपको गाड़ी में बैठे हुए लोग दिखाई देते होंगे जो गश्त वस्त लगाते हैं नेशनल हाईवे में। वो सारा भैया यही उनका कार्य है, यही वो सब चीजें संभालते हैं और मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये भैया रोला वाला जॉब है। क्या बोल रहे हैं? रोला वाला जॉब है, कमाई वाला जॉब है, अच्छी भैया इसको रुतबा, इज्जत, मान सम्मान सब प्रॉपर इस जॉब में है। और सबसे बड़ी बात कि 2026 में जो पुलिस भर्ती की तैयारी की जो उम्मीद रखे हुए हैं, तो 25 के आरक्षक भर्ती की बात केवल 26 में यही एक वैकेंसी है, और कोई वैकेंसी का जिक्र ऐसा नहीं हुआ है। तो जो एसआई वैसाई और किसी की तैयारी पहले किए थे, चुके थे, उन सबके लिए सुनहरा मौका है। अभी हाल ही में आरक्षक भर्ती वो उनके लिए सुनहरा मौका है। और तो और जो अमीन पटवारी की तैयारी किए हैं, जो मंडी उप निरीक्षक की तैयारी करेंगे, उनके लिए भी सुनहरा मौका है, क्योंकि बाबू इसका सिलेबस उन सब के साथ कॉमन ही है। थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, अर्जुना क्लासेस आपके लिए क्या विशेष करेगा, सब पे आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखते चलिए आज की क्लास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है, तो एक करके हम ध्यान देते हैं इस पोस्ट पर कि सर 19 अप्रैल 2026 को एग्जाम होगा। कब होगा एग्जाम? ये 19 अप्रैल 2026। 26 में एग्जाम है, 19 अप्रैल को, मतलब मार्च में भैया, मार्च में या फरवरी के एंड में आपका फॉर्म आएगा इसका फिल करने के लिए। तो फॉर्म कब भराएगा? फरवरी एंड या मार्च शुरुआती दिन। क्लियर, कोई बात नहीं है? यस, एक्सपेक्टेड डेट वही है। इसमें परीक्षा चरण है, लिखित परीक्षा आपका होगा जो ऑब्जेक्टिव वाला, उसका भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, और फिर दस्तावेज सत्यापन होगा। मतलब केवल लिखित एक ही परीक्षा है, फिर एक फिजिकल वाला है, फिर आपके लिए दस्तावेज सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कोई टेंशन की बात नहीं। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें भैया 10वीं प्लस 2 यानी 12वीं पास जो बच्चे हैं सब के सब एलिजिबल हैं। यानी जिसका भी 18 साल एज हो गया वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है वो भी दे सकता है। ये जो 50 पद लिखा है ये मत सोचो, मैं बता रहा हूँ 50 से ज्यादा पोस्ट आने की चांसेस है, 100 से थोड़े कम होंगे, 100 के आसपास के रेंज में इसके पोस्ट आने के चांसेस है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG इसकी वैकेंसी लेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में आप काम करेंगे। परिवहन आरक्षक, ट्रांसपोर्ट गार्ड के पोस्ट पर आप काम करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी आरक्षक भर्ती में थोड़ा थोड़ा चूक गए हैं, उन सब के लिए दोबारा इस सेक्शन आपको भैया बेहतरीन मौका ये आपके सामने हाजिर हुआ है। अब देखिए ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देख लीजिए सर। इसमें सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 35 साल है। SC ST OBC भाई हमारे बहन के लिए 18 साल न्यूनतम और मैक्सिमम 40 साल है आरक्षण अनुसार, और प्लस 5 साल जो स्थानीय निवासी का है वो तो आपको प्राप्त होने ही वाला है। ये आयु सीमा हो गई। 12वीं पास आपको होना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास मांग रहा है, ध्यान दीजिए। और इसमें भैया जो मेन इसके सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस पे भी हम नजर डाल रहे हैं। सिलेबस के हिस्से इसमें टोटल भैया 6 हिस्से में बटा हुआ। कितने हिस्से में बटा हुआ है? तो 6 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स एंड रीजनिंग, वाहन प्रौद्योगिकी, यातायात नियम और कंप्यूटर। अब इसी को थोड़ा हम डीप एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि अभी आप इसी वीडियो सेशन में आपको भी एग्जाम के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, आप उस पर ध्यान दे पाए। तो ध्यान से देखिए कि पहले खुशखबरी क्या है इस सिलेबस में। खुशखबरी है मेरे दोस्त कि सामान्य ज्ञान में इंडियन जीके प्लस CG जीके प्लस करंट अफेयर आने वाला है, इंडिया का और CG का, इंडिया का और CG का। क्लियर हो गई बात? हाँ, ये कॉमन सिलेबस है जो भैया अभी आरक्षक में आप दिए थे, अमीन पटवारी में दिए थे, मंडी उप निरीक्षक में देंगे, अगले साल सहायक ग्रेड 3 में देंगे, सब में देंगे ये। उसके बाद सामान्य हिंदी, ये भी कॉमन सिलेबस। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये भी कॉमन सिलेबस। कंप्यूटर, ये भी कॉमन सिलेबस। इसका मतलब 1 2 3 और 6 ये जो सिलेबस के हिस्से हैं बाबू, ये आपके एकदम कॉमन सिलेबस है।
क्या सिलेबस है? कॉमन। और आपको एक और खुशखबरी सुना दूं कि जो 100 नंबर का पेपर होगा, ये 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ये तो आपको बात पता ही है। मगर इससे बड़ी बात क्या है कि इसका जो दो नया हिस्सा है, वाहन प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और यातायात नियम, ट्रैफिक रूल्स, ये भैया दोनों मिलाकर केवल 10 नंबर और 10 नंबर के ही आएंगे, जहां तक अभी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही। इसका मतलब ये पूरे सिलेबस का मात्र 20% है। इसका मतलब 80% सिलेबस कॉमन सिलेबस है, जो बार 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 जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हर बार पढ़ते हैं, वही 80% सिलेबस आपका भैया, आपको क्या है, 80% सिलेबस वही आपके लिए भैया कॉमन है। तो जब भी जैसे हमको माइंड से क्लियर हो गया कि 80% सिलेबस को कॉमन है, 20% अलग है, तो पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए? पढ़ने की रणनीति भी यही से डिसाइड होनी चाहिए कि भैया मुझे दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखिए, अब थोड़ा बता देता हूं आपको। सबसे पहले शुरुआत जो करना चाहिए, ये पूरा पॉइंट 1 जीके वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं आएगा, सब वही से 12वीं लेवल का है। अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के चले गए पीएससी व्यापम का, हर एक प्रश्न आपको वहीं से दिखाई देगा बाबू। क्लियर हो गई बात? नहीं है? ठीक है। हिंदी में पढ़िए, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़िए आप। गणित में भी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़िए, मगर इसका ऑब्जेक्टिव भैया व्यापम, व्यापम और एसएससी सीएचएसएल लेवल का है। सीएचएसएल क्यों? क्योंकि सीएचएसएल भी 12वीं लेवल का ही होता है, 12th लेवल का ही होता है। तो ऐसे सीएचएसएल के क्वेश्चंस बना के जाना, एग्जाम में सेम प्रश्न आपको दिखाई देंगे। मैं रीजनिंग दोनों के लिए बता रहा हूं। ये जो दोनों है भैया, ये आपको पूरा प्योर नया पढ़ना है। तो कंप्यूटर, ये भी भैया आपके लिए थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? नहीं मतलब किसका थ्योरी नहीं पढ़ना है? पॉइंट 1 का थ्योरी पर समय नहीं व्यर्थ करना है, केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे उसको पढ़ करके तैयार करना है। बाकी हिंदी मैथ्स, हिंदी हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर हो गया, इसको बढ़िया से भैया थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आसान है और भैया आपको ज्यादा नंबर दिलाएंगे। अभी अगर हम नंबर का बंटवारा समझा देते कि नंबर कितना कितना होगा, तो जहां तक संभावनाएं है कि ये 30 नंबर का जीके पूछे, 10 का हिंदी, मैथ्स रीजनिंग जो भैया आपको होने वाला है, ये कितना पूछ सकता है देख लेते हैं। ये 10, ये 10 और ये 10, तो 30, 10, 40, 30, 70, 30 का मैथ्स और रीजनिंग, ये होने की संभावना है आपको। क्लियर हो गई बात? नहीं है? हाँ, ये संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 10-10 नंबर, ये आपके लिए गोल्डन रूल है भैया, है ना। हाँ, 10 नंबर का हिंदी आसानी से पढ़ के स्कोर कर सकते हैं, 10 नंबर का कंप्यूटर आसानी से पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। ये जो 30 नंबर भैया, ये एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ट्रैक कर सकते हैं। बचा मैथ्स रीजनिंग, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अप्रैल पेपर पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहां से दिसंबर के, अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक, दिसंबर के 19 से अप्रैल तक 4 महीने समय है पूरा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत पर्याप्त समय है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 4 महीने मैथ्स रीजनिंग दोनों बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। पढ़ने का पैटर्न थोड़ा और बता देता हूं मैं। ये रीजनिंग पहले पकड़ो, 30 में अगर 15 नंबर का भी आएगा तो ये 15 नंबर पक्का, इसके साथ प्लस 10 नंबर का कंप्यूटर पकड़ो, पहले रीजनिंग फिर कंप्यूटर, फिर अब 10 नंबर में हिंदी पकड़ो। क्यों? क्योंकि भाई जो आसानी से आपको मिल सकते हैं, पहले उस पर गौर कीजिए कि आप कितना 100 नंबर सिलेबस में अपना मजबूत किसको कर सकते हैं। तो 15, 10, 10, तो भैया 35 नंबर पर आप स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 35 में 30 नंबर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो 25 बनेगा, तो 30 नंबर ये हो गया, तो 35-30 हो गया आपके लिए क्या, 65 नंबर हो गया। 65 नंबर की आपकी तैयारी यहां पर हो जाएगी, इतने से दिक्कत की बात नहीं है। अरे मतलब मैथ्स की, मैथ्स भैया 15 में से 15 की तैयारी आप करेंगे, 10 भी लाएंगे तो 65 और कितना हो गया आपके लिए, 80 हो गया है। जिस सिलेबस को पहले पकड़िए। अभी मुझे 2-2, 10-10 नंबर के 2 हिस्से, अब मैं इस पे प्रॉपर बात कर लेता हूं, इसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला है। इन दोनों जो कि नए हिस्से हैं इसके, ये भैया तैयारी मेरे साथ आप जुड़ करके करेंगे। किस तरह से करेंगे? मेरे साथ, इन द सेंस कि भैया हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स इसका लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं ये सारे सिलेबस के हिस्से तो पहले ही हमारे पास अवेलेबल है और रिकॉर्ड हो चुके हैं प्रॉपर वे में, मगर ये जो दोनों हिस्से एकदम फ्रेश न्यूली सिलेबस के एक पॉइंट के हिसाब से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं। तो जो कोर्स से जुड़ेगा वो कंप्लीट उसका दोनों पोर्शन रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये तो हो गया जो कोर्स से जुड़ेगा, जो कोर्स से नहीं जुड़ेगा उसके लिए क्या है सर, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए क्या है, आपके लिए उपहार है कि भैया इसी चीज का भैया मैं बहुत सारे स्पेशल से हिस्सा जो होगा आपके लिए यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई बात? नहीं? हाँ,
तो इनको कंप्लीट पढ़ना है, एक ही साथ में पूरा सिलेबस पढ़ना है, उनका भैया हमारे मात्र 999 रुपए प्लस 18% जीएसटी वाले कोर्स में भैया आपका स्वागत है। मात्र आप जुड़ेंगे और कंप्लीट तैयारी आप करके जाएंगे और आपको भी बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसमें ये जो दोनों खास हिस्सा है ये शुरू से रिकॉर्ड आपके लिए प्रॉपर वे में किया जाएगा। और बाद में आपके एग्जाम्स पहले, अभी ये तो थ्योरी पढ़ लिया मेरे से जुड़ करके, बाद में एग्जाम्स पहले आपको टेस्ट आएगा, जिसमें पूरी हम सिलेबस को टेस्ट के माध्यम से एक बार और खत्म करेंगे, तो टेस्ट भी बाद में आएगा दोस्तों। फिलहाल अभी कोर्स आएगा। कोर्स को आप अर्जुना डिजिटल क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। कोई डाउट दिक्कत होगा तो आप 6 चल आगे बात करते हैं, फिर हम उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। आपका मेन काम क्या रहता है सर इस पोस्ट पर? इस पोस्ट का मेन काम है बाबू, ध्यान से देखिए कि आपका जो मेन काम रहेगा वो ये है, सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखना, नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करना, अवैध परिवहन और ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की जांच करना, मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई करना, दुर्घटना स्थल पर आवश्यक सहायता प्रदान करना, यही सब भैया आपका मेन हिस्सा है। ठीक हो गई बात? तो हो गया कंप्लीट, आपके सामने बता दिया है। पेपर का हिस्सा भी दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए पेपर का हिस्सा है भैया लिखित परीक्षा होगा, ओएमआर में 100 क्वेश्चन पूछेंगे वस्तुनिष्ठ, फिर आपके फिजिकल टेस्ट होगा जिसके अंतर्गत भैया आपकी लंबाई, दौड़, छाती माप, अन्य शारीरिक भैया मान पुरुष महिला के लिए जो पुलिस विभाग में आरक्षक के लिए होता है सेम एज इट इज होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ये चीज आपके लिए होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी परिवहन आरक्षक की हमने भैया क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 12वीं पास, एज क्या है 18 से 35, 18 से 40, वो हमने देख लिया भैया। सिलेबस भैया आपको पूरा हमने एनालिसिस कर लिया, रणनीति हमने डिसाइड कर लिया, पहले किसको पढ़ना कैसे छोड़ना है, जो कठिन पोर्शन उसको कैसे कवर करेंगे। अर्जुना क्लासेस की इसी यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ कर उसको कवर करेंगे। कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सारी चीजों पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। ऑनलाइन कोर्स आप अर्जुना डिजिटल क्लासेस ऐप से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट हो कि भैया कोर्स कब आएगा, सर कब से पढ़ाएंगे, जो भी डाउट हो कि कैसे कोर्स ज्वाइन करें, कुछ भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करेंगे 6260940025। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पहले सर कोर्स कैसे ज्वाइन करें, बेटा वीडियो सुन करके कॉल कर लिया करो। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर मैंने पूरा बताया कि इस एप्लीकेशन में जाना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सब चीजें। और वरदान है बाबू, मंडी उप निरीक्षक की वैकेंसी हो रही है, दोनों वरदान है, दोनों हमारे में अवेलेबल कोर्सेस हैं। आप जी जल लगा दीजिए, एक ना एक पोस्ट आप लेकर के ही जाना है, ठान करके बैठिए। इसी के एक अगले पड़ाव में जाऊंगा मैं, जहां आपको अधिनियम वगैरह मैं और पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा। कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना या अन्यथा इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल।